ITO से लेके जमनापाल तक तुमने करोड़ों रुपए पत्थर के वहाँ लगाए हुए हैं। वहाँ मुर्दों के ऊपर भी तुमने वो CRPF लगाई हुई है। वो उठ के भग जाएंगे क्या? जो वहाँ पर AK-47 AK-56 लगाई हुई है वो तुम्हें पत्थर नजर नहीं आते। आपने सरकारी जमीन को कब्जा करके, फॉरेस्ट की लैंड को कब्जा करके वहाँ पर एक पत्थर की कुछ चीज बनाई है। आपकी आंखों में वो नहीं खटकता, ये खटकता है। तो अभी आंखों में वो डालो, वो क्या बोलते हैं, काजल, सुरमा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। तुम्हें आंखें बंद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर गली हर कोने पे ये खटकने वाली चीजें तुम्हारी आंखों में खटकेंगी। और अभी तो ये पत्थर की चीजें हैं। क्या कुछ बदलाव आ रहा है समाज में? देखिए, बदलाव या तो आएगा राजी राजी, वरना आएगा गैर राजी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत भी हम बनाएंगे, चाहे वो हमसे सहमत हो या असहमत हो। तो क्या मार के बनाओगे? कैसे? नहीं, मार के नहीं, संविधान से बनाएंगे। और अगर संविधान हमें मारने की इजाजत देता है तो वो काम भी करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हर शब्द को बिल्कुल एज ए टीच हम लागू करेंगे, जैसा संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारत में तो अब ऐसी फोर्सेस भी हैं जो संविधान को बदलना चाहती हैं। देखिए, जो फोर्सेस हैं उसके अंदर आप अगर नाम लेके मुझसे बात करें तो मैं उसका स्पष्टीकरण दे सकता हूं। ऐसी फोर्सेस तो जब भी थी, जब ये भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ऐसी फोर्सेस तो जब भी थी, सम्राट अशोक के समय में भी थी। और ऐसी जो फोर्सेस की आप बात कर रहे हो, तो हम इतिहास देखते हैं तो भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, गुरु रविदास, कबीरदास, छत्रपति राष्ट्रपति साहू जी फूले महाराज, और उसके बाद आज तक है। लेकिन उन पर आज तक ना तो कुछ कर पाया है और ना ही कुछ उखड़ेगा। वकील साहब, आपको नहीं लगता बाबा साहब की जरूरत बढ़ गई है? चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब की जरूरत सबको है। देखिए, जरूरत सबको है। जिस प्रकार शतुरमुर्ग सामने शिकारी को देख के अपनी चोंच जो है वो रेत में घुसा लेता है, उसी प्रकार ये किसान आंदोलन, CA NRC और ये भारत के राष्ट्रवादी लोग नाटक करते हैं। जब बात आती है शेड्यूल कास्ट की तो किसान अपने आप को सवर्ण मानता है। जब बात आती है शेड्यूल कास्ट रिजर्व SC/ST एक्ट की तो ये मुस्लिम अपने आप को सवर्ण मानता है और SC/ST एक्ट का विरोध करता है। परंतु जब बात आती है किसानों के बीच में भेदभाव करने की, तो ये जो किसान आंदोलन की जब आप बात करते हैं तो भूमिहीन किसानों की बात आज तक क्यों नहीं हुई? उन किसानों की बात क्यों नहीं हुई जो आत्महत्या कर रहे हैं? विदर्भ के किसानों की बात आज तक क्यों नहीं हुई? उन किसानों की बात क्यों नहीं हुई जो कि बेकारी के कारण मार दिए जाते हैं? तो किसान आंदोलन में अगर आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान अगर याद आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझने में 70 साल लग गए। तो मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। क्योंकि अगर उनके पास आज भी ऑप्शन होगा तो ये उस विचारधारा का समर्थन करेंगे जो कि जातिवादी विचारधारा है। ये मजबूरी में समझ रहे हैं सब। तो मतलब पूर्व CM है अखिलेश यादव, वो बाबा साहब के नाम पर जो है अम्बेडकर दिवाली मना रहे हैं 14 अप्रैल। देखिए, अम्बेडकर दिवाली नहीं मना रहे, उनका जो शब्द है दलित दिवाली, दलित दिवाली, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि उसकी पार्टी में उन पार्टी का समर्थन करने वाले जो दलित हैं उनके लिए वो दिवाली है, जबकि हमारे लिए तो ये सामाजिक एक वो त्योहार है जिसके अंदर हम अपने लोगों से मिल रहे हैं। 14 अप्रैल मेरे लिए होली है, 14 अप्रैल मेरे लिए दिवाली है, 14 अप्रैल मेरे लिए क्रिसमस है और 14 अप्रैल मेरे लिए ईद है। अगर जिस ये दिवाली की बात कर रहे हैं, इन्होंने पर्टिकुलर उन दलितों को दिवाली मनाने के लिए कहा है जो आज भी उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो 84,000 स्तूपों का विरोध करते हैं। तो ये वो लोग हैं। नहीं, 14 अप्रैल दिवाली लिख सकते हो, दलित दिवाली क्यों लिखा? नहीं, वो इसलिए डिवाइड करने के लिए ना कि जो 14 अप्रैल मनाएगा वो दलित मनाएगा, वो कन्फाइन करने के लिए। मैं कह रहा हूं ना, वो कन्फाइन करने, सीमित कर दिया ना। नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने सीमित किया। परंतु आज जब आप फेसबुक पे देखिएगा, आज जब आप ट्विटर पे देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल शेड्यूल कास्ट, विशेषकर जाटव चमार समाज ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज अनुसूचित जाति से के अलावा भी बहुत से लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, वही तो कह रहा हूं, जरूरत तो सबको, लेकिन उनके विचार सबके जो नहीं, वो विचार पे नहीं चलते ना। वो पिक एंड चूज पॉलिसी है ना। उन्हें जो चीज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चाहिए वो रख लेंगे। लेकिन जब 22 प्रतिज्ञाओं की बात होगी तो वो हमारे IPS परवीन सर के पीछे लग जाएंगे, वो हमारे BP अशोक जी के पीछे लग जाएंगे।
वो हमारे प्रेम प्रकाश जी के पीछे लग जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर संविधान में प्रोटेक्ट करने की बात होगी, उनकी नौकरी बचाने की बात होगी, तो उन्हें बाबा साहब याद आएंगे। उन्हें अगर शेड्यूल कास्ट के वोट लेने की बात आएगी तो उन्हें दलित दिवाली की याद आएगी। उन्हें अगर सीए एनआरसी की हमारा समर्थन लेना होगा तो उन्हें बाबा साहब याद आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पहली प्रतिज्ञा है, तो उन सभी के दस्त लग जाएंगे और उनका मुंह बंद हो जाएंगे। सर, बाबा साहब को नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन आज जैसे सोशल मीडिया को आपने कहा, ट्विटर पे कुछ लोग तो सेलिब्रेशन मना रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन का, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो आज मूर्ख दिवस भी मना रहा है। जी, कितने दुर्भाग्य की बात। नहीं, वो सही बना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि 14 अप्रैल का महत्व क्या है। जो उनकी महिलाओं को अधिकार हमने दिए, उन्हें अधिकार हमने दिए, उनके काम के घंटे हमने तय किए, उनका आरबीआई हमने बनाया, उनका लेबर लॉ हमने बनाया, उनकी नदी घाटी परियोजना हमने बनाई, उनको रहने का अधिकार हमने दिया, उन्हें खाने का अधिकार हमने दिया। तो वो मूर्ख लोग ही हैं जो इस दिन को एज ए इक्वालिटी डे और सिंबल ऑफ नॉलेज डे नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। गलत किया बाबा साहब ने, महिलाओं को अधिकार दे दिया। नहीं, वो देखिए, नहीं, उनकी विचारधारा ढोल गवाह सूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उन्हें तो उस विचारधारा पे करना है। उनके लिए तो ब्राह्मण से मुख मसीद बाहु राजन्य, यानी जो उनके लिए तो मनुस्मृति लागू करना है। उन्हें तो पता है कि दलित अगर बोले तो जीवान काट दो, अगर कोई सुने तो उसके कान में शीशा डाल दो। तो वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, हम संविधान लागू करना चाहते हैं, और वो मनुस्मृति पे गर्व कर रहे हैं, हम उनको मूर्ख बता रहे हैं। और वो जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो तुम विरोध कर रहे हो ट्विटर पे, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, विरोध करके देखो यहाँ जाम खड़े हैं। सर, जिस स्तर पे आप आज खड़े हैं, कहते हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें गर्व है जी, मायावती ने हमारे लिए ऐसी चीजें बनवाई जी, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि मायावती ने मिशन को खत्म कर दिया। देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने मिशन को खत्म कर दिया, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने इस इतिहास में छाती में कील ठोकी है तो वो बहन कुमारी मायावती ने ठोकी है। और ये इतिहास की जो कील ये आप देख रहे हो ना, और ये जो एक कील, इतिहास की कील है ना, ये आने वाले 5000 साल तक उनकी छाती में ऐसे चुभेगी कि किस प्रकार ये जो ये लोग हैं, इन लोगों ने इनकी पूरी 50,000 साल की व्यवस्था पे करारा चमाटा मारा है। और इन्होंने ये सिर्फ ये नोएडा में नहीं, लखनऊ से लेकर नोएडा तक के रास्ते में हर आने वाले हर गली हर रोड पे बहन कुमारी मायावती जी ने साहब काशी राम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और पिछड़े वर्गों के सभी संत महात्माओं की आज मूर्ति लगा दी है। कहाँ तक उखाड़ोगे? और जब आप बहन जी पे उंगली उठाते हो, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने लगवाए थे, तो बहन कुमारी मायावती जी ने 84,000 से ज़्यादा विचारधारा वाले जो स्तूप हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं। और इन्हें जलन है कि कहीं ये बहन कुमारी मायावती, कहीं ये बहन कुमारी मायावती जिस दिन पीएम बन गई, ये तो उत्तर प्रदेश को इसने नीला किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक ढूंढते रह जाओगे कि पूरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हर गली हर कोने पर सिर्फ मिलेंगे तो भारत के मूल निवासी लोग मिलेंगे। यहाँ भगवान बुद्ध मिलेंगे, पेरियार मिलेंगे, फूले मिलेंगे, कबीर मिलेंगे, साहू जी महाराज मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे। तो क्या इसी बात का दुख होता है उन लोगों को? उन्हें दुख तो इसी बात का है कि उनके हाथ में खंजर है, उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में हथियार है। हमारे हाथ में कलम है और संविधान है। वो कलम और संविधान उन सब पे भारी पड़ रही है। जितने भी उनके तीर तलवार वाले जो है वो सारे भगे भगे घूम रहे हैं कि किस प्रकार इन संविधान वालों का हम मुकाबला करें। एक सवाल और उठता है जब भी मायावती या बीएसपी का नाम आता है कि मायावती ने तमाम पैसे पत्थरों में लगा दिए। जी, किसने कहा? देखिए, पत्थर की जहाँ तक बात है, जब तुम ये इस यमुना को कूदने के बाद आईटीओ से लेके जमुना पाल तक तुमने करोड़ों रुपए पत्थर के वहाँ लगाए हुए हैं, वहाँ मुर्दों के ऊपर भी तुमने वो सीआरपीएफ लगाई हुई है, वो उठ के भग जाएंगे क्या? जो वहाँ पर AK-47 AK-56 लगाई हुई है, वो तुम्हें पत्थर नजर नहीं आते। और दूसरी बात, इस नोएडा के इससे 5 किलोमीटर दूर आपने सरकारी जमीन को कब्जा करके, फॉरेस्ट की लैंड को कब्जा करके वहाँ पर एक पत्थर की कुछ चीज बनाई है। आपकी आंखों में वो नहीं खटकता, ये खटकता है। तो अभी आंखें में वो डालो, वो क्या बोलते हैं, काजल, सुरमा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। तुम्हें आंखें बंद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर गली हर कोने पे ये खटकने वाली चीजें तुम्हारी आंखों में खटकेंगी। और अभी तो ये पत्थर की चीजें हैं। आज 14 अप्रैल है, क्या अपील करना चाहोगे समाज के लिए, क्या संदेश देना? जी,
आज 14 अप्रैल है, हम मना रहे हैं, क्या समाज के लिए संदेश देना चाहोगे? हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। 2022 में यूपी का इतिहास बदल देंगे और बहन कुमारी मायावती जी को अब क्या उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपनों का भारत ऐसे ही बनाएंगे जैसा साहब काशीराम जी ने सोचा था और बहन कुमारी मायावती सोच रही है।